Welcome class 12. Today we are going to discuss about the distinguish between shares and debentures. Shares and debentures में क्या differences है आज हम देखेंगे. So very first point is the meaning. What is the meaning of shares and debentures? What is the difference in between the shares and debentures? So first, a share is a part of the share capital of a company. It is known as the ownership security. As we know, share is the part of the share capital of the company, means it is a small unit of the share capital of the company. इट इज़ नोन एज द ओनरशिप सिक्योरिटी. ये ओनरशिप शेयर्स होते हैं हमारे, बिकॉज इसके थ्रू जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी. एंड in against of this, debentures is a kind of a certificate of loan which is taken by the company. Debenture is a kind of instrument. debenture क्या एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो एज अ लोन, एक लोन की तरह डिस्प्लेड होता है, विच इज़ टेकन बाय द कंपनी. सो इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन विच इज़ टेकन बाय द कंपनी. दे आर आल्सो नोन एज द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी. The share shows the ownership and the debenture shows the creditorship of the security. Okay, they become the one kind of the creditor of the कंपनी. ये कंपनी के क्रेडिटर के रूप में होते हैं और शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर के रूप में होते हैं. सेकेंड, स्टेटस हैज़ गिवन. What is the status of the share into the company? Holder of the share is the owner of the company. Yes, if they are the shareholder of the company, so they become the owner of the company. So therefore, share capital is the owned capital. But in against of that, the holder of the debenture, they are the क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं. एंड द डेवेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. यहाँ पे जो शेयर कैपिटल होते हैं, जो शेयर की बात करें तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे बिकम द ओन कैपिटल, बट द डिवेंचर्स बिकम दी बोरोड कैपिटल. वो क्या होते हैं? बिकॉज वो किसी से लिए गए हैं, एज अ लोन लिए गए हैं, अनफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए गए हैं, सो दे बिकम द बोरोड कैपिटल. सो शेयर इज द ओन कैपिटल एंड डिवेंचर इज द बोरोड कैपिटल. Now what is the nature of the shares and debentures? So nature, share of the capital, share capital is like a permanent capital. ओके, इट इज़ अ परमानेंट कैपिटल. ये कंपनी के साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं. सो इट इज़ नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. ये कंपनी के बीच में ही रिपेड नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. सो इट विल एग्जिस्ट विद द कंपनी. कंपनी के साथ एग्जिस्ट रहेंगे और कंपनी के साथ रन आउट करते रहेंगे. सो इट इज़ द रिपेड. It is not repaid during the lifetime of the company. It is only repaid at the winding of the company. But debenture is not a permanent capital. It is the temporary capital. It is repaid after a specific period of time. ये एक specific period के क्या बाद क्या होंगे? Repaid कर दिए जाते हैं. Means after the expiry of the loan period, it will become the redemption debentures. मतलब वो रिडीम कर दिए जाते हैं. सो इट विल बिकम द टेम्पररी कैपिटल. ये टेम्पररी होते हैं और शेयर की बात करें तो वो परमानेंट होते हैं. सो यहाँ पे शेयर जो होते हैं ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम चलते रहते हैं. ये लाइफ जैसे कंपनी की लाइफ चली तो बीच में ये रिपेड नहीं किए जाते, रिडीम नहीं किए जाते. अगर बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इन सब की तो ठीक है. बट डिवेंचर्स ऐसे होते हैं, ये आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड क्या हो जाते हैं, उनको रिपीट करना पड़ता है. सो दे आर दी टेम्पररी कैपिटल. नाउ फोर्थ पॉइंट इज द वोटिंग राइट. शेयर होल्डर इफ दे आर अ ओनर, इफ दे आर अ बीइंग ओनर, सो दे एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग. क्योंकि कंपनी के ओनर्स होते हैं, सो दे हैव द वोटिंग राइट. उनके पास वोटिंग राइट होते हैं. दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. बट द डिवेंचर होल्डर, दे आर द क्रेडिटर, सो दे डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. कंपनी क्रेडिटर से उन्होंने कंपनी को लोन दिया है एंड दे आर गेटिंग द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो they are not the owner of the company, they are the only creator of the company and they cannot enjoy in the management of the company. वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. Return on share is called a dividend. Equity shareholder receive dividend at the fluctuating rate, whereas preference shareholder receive dividend at fixed rate.
if any person is the equity shareholder of the company, so it receive the fluctuating rate of dividend. He will not get the fixed rate of dividend. But if the person is the preference shareholder, अगर preference shareholder है, so he will get the fixed rate of dividend. Okay. बट यहाँ पे बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की. सो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे विल गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ डिविडेंड. उनको उनको रिटर्न का उनको उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड. एंड बात करें डिवेंचर होल्डर की, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? जो उन्होंने पैसे कंपनी में लगाए हैं, सो दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट. एंड दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एट द फिक्स टाइम ऑफ इशू. मतलब जब उन्होंने कंपनी में जब उसने डिबेंचर परचेस किए होंगे तब से लेके उनके एक्सपायरी पीरियड तक, रिडीम्पशन पीरियड तक, दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट. और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी होता है, देन ओनली ही विल गेट द इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या मत हो. नेक्स्ट, सिक्योरिटी. शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल. नो सिक्योरिटी इज ऑफर टू द शेयर होल्डर. यहाँ पे जो इनके शेयर्स होते हैं दे आर अनसिक्योर्ड. शेयर कैपिटल अनसिक्योर्ड बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सो दे हैव टू रेडी टू टेक अ रिस्क. बट डिबेंचर होल्डर दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, सो दे आर कैपिटल बीइंग अ लोन. वो क्या होते हैं? इट हैज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स. मतलब जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर चार्ज उनका होता है. अगर कंपनी डिबेंचर्स के पैसे देने में फेल हो जाती या फिर नहीं दे पाती, इफ़ कंपनी इज अनएबल टू रिपे द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर, सो द डिबेंचर होल्डर कैन चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी. कंपनी की प्रॉपर्टी पे चार्ज कर सकते हैं. जो कंपनी के असेट्स है उसको सेल करके अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम ऑफ इशू. The shares are issued in the initial stages of the company formation. जब कंपनी बनती है या फिर कंपनी जब स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है. एट दैट टाइम कंपनी शेयर्स इशू करती है. एट द इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पीरियड में ही कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं टू कलेक्ट द शेयर कैपिटल, फंड जमा करने के लिए. बट डिबेंचर आर इशूड एट द लेटर स्टेज. कंपनी डिबेंचर कब इशू करती है? जब कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं, कंपनी को और फंड की ज़रूरत है. सो एट दैट टाइम कंपनी विल इशू द डिबेंचर्स. ओके. सो शेयर्स कब इशू होते हैं? एट द इनिशियल स्टेज, मतलब बिगिनिंग पीरियड में क्या कहेंगे? इशू हो जाएंगे. और डिबेंचर्स लेटर स्टेज में क्या हो जाएंगे? इशूड. मतलब बाद में इशूड करते हैं, पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले डिबेंचर इशूड नहीं करते हैं. When the company has properties to offer as securities, means debenture issued at a later stage when the company has properties to offer as securities. जब कंपनी के पास सिक्योरिटी देने के लिए कोई प्रॉपर्टी रहेगी या और कंपनी को ऐसा लगेगा कि नहीं, कंपनी को भी और फंड की जरूरत है टू एक्सपांड द बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, कंपनी को बिजनेस को और डेवलप करने के लिए. सो एट दैट टाइम कंपनी विल इशू डिबेंचर्स ऑन द चार्ज ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी. ओके. नेक्स्ट, सुटेबिलिटी. शेयर्स आर सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म. शेयर्स कंपनी के लिए क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं. बट वहीं पर डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस. ये शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होते, बट डिबेंचर्स जो होते हैं इट विल सुटेबल फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस. दे आर ओनली फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस बिकॉज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड दे विल रिडीम. वो कुछ जो उनका फिक्स स्पेसिफिक पीरियड होता है उसके बाद वो रिडीम कर दिए जाते हैं. मतलब डिबेंचर होल्डर को अगेन रिपेड कर दिए जाते हैं विद द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर्स. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट 9 point is here. Okay. How many types of the shares here? Okay, there are the two types of shares, the equity shares and preference shares. As I told you, equity shares, they are the permanent capital, they will not get the fixed rate of dividend. Preference shareholder, they are for the temporary, ये भी एक short term period के लिए होते हैं. They are not for the during the lifetime of the period. मतलब ये कंपनी के लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं. आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड दे विल रिडीम या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में. ये कंपनी के लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर, they are the permanent capital, they will get the fluctuating rate of dividend. Preference shareholder, they are the
they are not the owner of the company, so they will get the फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है बिकॉज ये कंपनी के ओनर्स नहीं कहलाते हैं, बिकॉज दे आर एंजॉइंग द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. और वहीं पर इक्विटी शेयर की बात करें, सो दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, सो दैट्स वाई दे आर गेटिंग द फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. इफ कंपनी के गेट द वेल प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद आफ्टर पेइंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट टू द डिवेंचर्स बॉन्ड एक्सेट्रा, after keeping the reserve and surplus, if anything else remaining in the company, अगर कंपनी फिर भी पैसा बच जाता है, so they will get the dividend. कौन? इक्विटी शेयर्स. ओके, वो भी फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड में मिलेगा, मतलब उनका फिक्स नहीं रहता है. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इफ प्रॉफिट एक्स्ट्रा रिमेनिंग इन द कंपनी. बात करते हैं डिवेंचर्स की. सो डिवेंचर्स आर क्लासिफाइड एज इन वेरियस फॉर्म. फर्स्ट रजिस्टर्ड डिवेंचर, जो डिवेंचर रजिस्टर्ड होते हैं, इट विल नोन एज द रजिस्टर्ड डिवेंचर. बीयर डिवेंचर्स, ओके. Then thereafter the registered on the basis debentures on the basis of the security, so it will consider the secured debenture or unsecured debenture. Thereafter the debentures on the basis of the redemption, so redeemable debentures. and redeemable मतलब वो debentures after fixed or specific period of time they will redeem, मतलब repaid कर दिए जाते हैं एक fixed period के बाद. so they are known as the redeemable debenture or irredeemable debenture. Then debentures on the basis of the कन्वर्टिबिलिटी, तो उसमें उसके टू पार्ट्स है, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. वो डिवेंचर्स जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वो डिवेंचर जो लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहते हैं, आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे विल रिडीम एज अ डिवेंचर्स. वो कुछ पीरियड के बाद, जो भी इनका एक्सपायरी पीरियड होता है उसके पूरे होने के बाद वो क्या कर दिए जाते हैं, रिडीम कर दिए जाते हैं. वो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में, सो दे आर नोन एज द convertible debenture. So total there has the 8 kinds of the debentures. और शेयर्स के कितने काइंड होते हैं? 2 काइंड्स होते हैं, ओनली इक्विटी एंड प्रेफरेंस. यहाँ पे डिवेंचर्स के 8 काइंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4. फर्स्ट, the debentures on the basis of registration, debentures on the basis of security, debentures on the basis of redemption, debentures on the basis of convertibility. Okay, now 10th or the last point of the distinction between पोजीशन ऑन लिक्विडेशन. क्या पोजीशंस होती है शेयर्स और डिवेंचर्स की एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन. सो ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ द क्लाइमेट. मीन्स व्हेन द कंपनी आर गोइंग टू लिक्विडेट, जब कंपनी लिक्विडेट होने आती है, मतलब जब कंपनी बंद होती है, एट दैट टाइम द कंपनी शेयर होल्डर, उनका जो कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं, दे विल गेट देयर रिटर्न एट द लास्ट. उनको उनका रिटर्न कब मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा. फर्स्ट कंपनी किसको पे करेगी? डिवेंचर होल्डर को. सो डिवेंचर होल्डर दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, दे हैव द सिक्योरिटी टू चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. सो द as a debenture holder, they are the creator of the company, so they has the first rank to get the return from the इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम द कंपनी. कंपनी में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर ये फर्स्ट रैंक पे होते हैं. इनको कंपनी से इंटरेस्ट और इनका अमाउंट सबसे पहले मिलेगा. सो दे हैज़ द ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑन द लिक्विडेशन. इनकी पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट होती है. सो दे आर ऑन द फर्स्ट रैंक. ओके, सो डिवेंचर होल्डर बीइंग क्रिएटर, they has the rank prior to shareholder for the payment or liquidation of company. Means they will get first return on the investment as compared to the shareholder of the company. Okay, but हम शेयर्स की बात करें, शेयर होल्डर की, तो शेयर होल्डर विल गेट द लास्ट. शेयर होल्डर को लास्ट में मिलेगा. दे आर द लास्ट क्लाइमेंट ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर आर द फर्स्ट एंड द प्राइवेट क्लाइमेट ऑफ द कंपनी. इनको पहले मिलेगा जब कंपनी बंद होगी तो. ओके, मीन्स सबसे पहले डिवेंचर होल्डर विल गेट देयर इन्वेस्टमेंट फंड, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सबसे पहले मिलेगा. फिर जो भी इनका इंटरेस्ट है वो तो मंथली या फिर क्वार्टरली जो उनका बेसिस होएगा रिटर्न का, वो उस बेसिस पे उनको मिलता रहेगा.
thereafter, after paying the interest, then preference shareholder get their dividend and their all investment what they have invested in the company. Thereafter equity shareholder, अगर कंपनी के बाद फिर भी कुछ बचता है, then equity shareholder will get their return. Okay, so शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, दे हैज़ द लास्ट रैंक इन द लिस्ट ऑफ द क्लाइमेट एंड डिवेंचर होल्डर हैज़ द फर्स्ट रैंक इन द लिस्ट ऑफ द क्लाइमेट. तो ये था हमारा डिस्टिंग बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स. आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. गुड बाय.